हरे कृष्ण। और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर और श्लोक संख्या 2 पे आज चर्चा करेंगे। कल पहले नंबर श्लोक पे चर्चा किए थे, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ज्यायसि, अगर आप अच्छा मानते हैं, चेत मतलब इफ, अगर आप बुद्धि मता बुद्धि बुद्धि को कर्म से अच्छा मानते हैं, तो आप फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपने तो कहा कि कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है, तो फिर घोर कर्म में तो नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है एक एक्सक्यूज निकाल लिया। भगवान ने ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था भगवान का अर्जुन को कंफ्यूज करने का, लेकिन वो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, इसलिए एक्सक्यूज निकाल लिया कि आ, बुद्धि योग यानी भक्ति करना वो तो श्रेष्ठ है, तो आप फिर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? अब आगे अर्जुन बोल रहा है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। हालांकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया, लेकिन अर्जुन अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए कंफ्यूज होने के बाद भी भगवान के पास ये प्रश्न रखता है। माई इंटेलिजेंस इज bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for you. तो हालांकि अर्जुन का बुद्धि भ्रमित हो गया था भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुन करके, लेकिन अब वापस से कंफर्म कर लेना चाहता है अर्जुन। तो वापस से कंफर्म करने के लिए ही भगवान को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तद एकम वद निश्चित्या व्यामिश्रेणेव वाक्येन। आपकी दो प्रकार की बातों को सुन करके, एक जगह तो आपने बोला कि युद्ध करो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो और युद्ध करो। और दूसरी तरफ आपने बोला कि बुद्धि योग में कार्य करो, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो ये दो प्रकार की आपने बात कर दी। तो अब आप इससे मेरा क्या हो गया? मोह है यसीव में, इससे मेरा जो है मैं मोह में आ गया। तद एकम, इसलिए अब आप कृपा करके एकम, ओनली वन, तद एकम वद निश्चित्या, केवल एक चीज बताइए स्पष्ट रूप में कि मुझे करना क्या है, या मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। अर्जुन ये बोल रहा है, ये न श्रेय हम आपनुयान, जिसके द्वारा मैं श्रेय, श्रेयस और प्रेयस, हमने दो चीज होती है, हमने चर्चा किया था। श्रेयस वो होता है रियल बेनिफिट, असली लाभ मैं प्राप्त कर सकूं, आप वो मुझे बताइए। अगर आपको याद होगा तो दूसरे अध्याय के शुरुआत में भी अर्जुन जब भगवान को समर्पण करते हैं 7वें नंबर श्लोक में, तो वहां पे भी अर्जुन बोलते हैं कि कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता वहां पे भी अर्जुन बोलते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं बुद्धि मोह से में। और फिर बोलते हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन। यद श्रेय, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप में मुझे वो बताइए आप करने के लिए। तो इसको बोलते हैं समर्पण। और अगेन वापस से, हालांकि कंफ्यूज हो गया अर्जुन, लेकिन फिर से अर्जुन क्या बोल रहा है? तद एकम वद निश्चित्या ये न श्रेय हम आप में, तो आप कृपा करके बताइए कि मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या होगा। ये होता है शिष्य की जिम्मेदारी, या कौन समर्पण कर रहा है उसका अर्थ यहाँ पे पता चलता है, उसका क्या भाव होना चाहिए। कि भले ही कोई व्यक्ति हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, नहीं समझ में आए, अज्ञानता वश ज्ञान नहीं है, या कंफ्यूजन के कारण वो जो भौतिक संसार के कार्यकलाप है उसी को भक्ति समझने लगे, उसी को असली अपना कर्तव्य समझ के बैठा हो। हाँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति को फिर गुरु के पास जा करके, भगवान के भक्तों के पास जा करके, भगवान के द्वारा गीता का लाभ उठा करके ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर क्या है। क्या मैं केवल अपना जीवन इस संसार में आया हूँ तो अपने केवल भौतिक कर्तव्यों का पालन करने में व्यतीत कर दूं? मैं जो हूँ अपने पिछले कर्मों के अनुसार, हर किसी को एक सेट ऑफ फैमिली मिला है, फैमिली बैकग्राउंड है, हर किसी के पास अपने कुछ परिवार वालों के लिए दायित्व है, कुछ जिस जगह पे वो जॉब करता है उनके प्रति, कंपनी के प्रति, सरकार के प्रति,
देश समाज के प्रति दायित्व है। तो क्या कुछ लोग सोचते हैं कि बस अपना और अपने परिवार वालों का, जहाँ पे हम नौकरी चाकरी करते हैं, और देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमको ईमानदारी से निभाना चाहिए, उसी से सब कुछ हो जाता है। अन्य और कुछ भगवान का पूजा व्रत ये नाम जप ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ लोग खुद ही इसको ही सब सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मान के और डिसाइड करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है। जो श्रेष्ठ क्या है, भले हमको लगता हो तो हमको पूछना चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए भक्तों के पास जाकर, जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान के पास जाकर। भगवान गीता में बोल रहे हैं, क्योंकि परम भगवान वही सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने ही पूरा सृष्टि बनाया, उन्होंने ही सब कुछ कर्तव्य बनाया है, सब कुछ बनाया है। तो कम से कम हमको इतना तो अपना बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए ही कि हमको एक बार पूछ लेना चाहिए कृष्ण से। और कृष्ण गीता में बताते हैं कि क्या मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मेरे लिए श्रेयस्कर या असली लाभ मेरे लिए यही इसी में है कि मैं केवल अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण करके जीवन व्यतीत कर दूं? या यही श्रेयस्कर है, मेरे जीवन का असली लाभ है, या कुछ और भी है इसके अलावा? तो वो प्रश्न जो पूछता है वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही वास्तव में मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का डेफिनेशन बताया गया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब आप ब्रह्म जिज्ञासा करिए। जो पशु होते हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते, वो परिवार वालों का पालन पोषण का जिज्ञासा कर सके, अपना तथा अपने परिवार वाले। पशु पक्षी भी परिवार वालों का पालन पोषण करते हैं, बाय द वे। आप देखेंगे कुत्ता होता है और एक कुतिया होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करती है। एक पक्षी होती है तो घोंसले में अंडे रखती है, फिर उसके जब बच्चे अंडे से निकलते हैं तो उनके लिए वो खाना लेके आती है, खिलाती है, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखती है, तो वो भी पालन पोषण करती है। लेकिन उन और उसके लिए भी वो दिन भर इधर उधर भटकते रहती है, जिज्ञासा करते रहती है कि मेरा मेरा खाना किधर है, मेरे बच्चों के लिए खाना किधर है, मेरे बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए वो घास फूस किधर है, वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो केवल इसी के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य कब बनता है व्यक्ति? जब ब्रह्म जिज्ञासा करता है, यानी आत्म कल्याण के बारे में भी सोचता है, उसको मनुष्य बोला जाता है। तो इसलिए जो वास्तविक रूप से समर्पित व्यक्ति है भगवान को, उसके ये लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि वो ये प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा? तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयो हम आपनुयान। क्या आप मुझे निश्चित रूप में वो बताइए जिससे मैं अपना असली लाभ, असली हित कर सकूं। वो इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा भक्तों के पास जाकर के भगवान और भगवद गीता से। यहाँ पे अर्जुन इसलिए यहाँ पे वह प्रश्न पूछ रहे हैं, और उत्तर में भगवान वापस से अर्जुन को कर्म योग के द्वारा सब सिखाएंगे। In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. पिछले अध्याय में भगवान ने सांख्य योगा, बुद्धि योगा और वर्क विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स मतलब कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ये सब वर्णन किए। और जो नियोफाइट आध्यात्मिक मार्ग में नए होते हैं उनके क्या स्थिति होती है, क्या लक्षण होती है, इसके बारे में भगवान बताएं। So this was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness, either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad. अर्जुन अपने प्रश्न के माध्यम से हर विद्यार्थी जो गंभीर होते हैं, गंभीर रूप से हर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ करके उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ताकि भगवान इस प्रश्नों के माध्यम से और स्पष्ट रूप में व्याख्या कर सकें भगवद गीता के संदेश को। क्योंकि सेकेंड चैप्टर में भगवान ने ज्ञान तो दिया, बुद्धि योग जो है, सांख्य योग, या जिसको ज्ञान योग भी बोल सकते हैं,
कर्म योग, इसके बारे में ज्ञान दिए, लेकिन ये वो उतना सिस्टमेटिक या उतना डिटेल में नहीं था। भगवान पहले तो सांख्य योग बताए, सांख्य योग से डायरेक्ट कर्म कांड और कर्म योग बता दिए, उसके बाद डायरेक्ट बुद्धि योग बता के अर्जुन को बोल दिया युद्ध करो। तो वहां पे उनका मोटिवेशन था कि अर्जुन को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए अर्जुन को भक्ति और कर्म और ज्ञान का विश्लेषण इस प्रकार से किए ताकि उसको प्रेरित कर सके युद्ध करने के लिए। लेकिन अर्जुन हम सब के हेतु, हम सब के लिए ऊपर भला करने के लिए प्रश्न के माध्यम से भगवान को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और क्लियर तरीके से और डिटेल में सिस्टमेटिक वे में एक एक को समझाएं, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, और सबका निष्कर्ष बताते हुए फाइनल अपना जजमेंट दें कि फाइनली करना क्या है। हाँ, अंत में सबको पहले समझाएं भगवान अच्छे से, और उसके बाद अपना जो अल्टीमेट कंक्लूजन है, अपना जो फाइनल जजमेंट है वो दें कि क्या करना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स भक्ति योग है। जो भगवान फाइनल अपना जजमेंट देते भी हैं, 9 चैप्टर में देते हैं, फिर 18 चैप्टर में भी कंक्लूजन देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन हम सब के लाभ के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस के द्वारा। इन दो प्रश्न में अर्जुन जो है कर्म योग को प्रकट करने के लिए और विस्तार से उन्होंने कंफ्यूजन प्रस्तुत करते हुए भगवान को प्रश्न पूछा। अब ये नेक्स्ट, अब तीसरे श्लोक से भगवान बोले प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. तो भगवान बोल रहे हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, उनकी दो प्रकार की निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब कार्य करने के लिए जो श्रद्धा है, फेथ है। कुछ लोग होते हैं ज्ञान के मार्ग से, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञान के द्वारा, सांख्य के द्वारा अपने आत्म तत्व को साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, यानी कर्म करके इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, इंद्रियां और शरीर यानी फिजिकल लेवल। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल लेवल पे कार्य इस प्रकार से करना चाहते हैं कि वो आत्मा को रियलाइज कर सके, और कुछ लोग जो है सूक्ष्म स्तर पे यानी मन और बुद्धि के स्तर पे जा करके इस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं ताकि आत्मा को साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। और भगवान आगे चल के बताएंगे कि वास्तव में ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, बट तरीके अलग अलग। लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज को करने के योग्य है उसको वो करना चाहिए। अंतर इसमें और कोई अंतर नहीं है। तो आगे भगवान बोलेंगे, बताएंगे कि जो कर्म योग और इस ज्ञान योग को पृथक देखता है वो अवपश्चित है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो कम बुद्धिमान है, वो मूर्ख है। क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग, जैसे मैं पहले भी स्पष्ट वर्णन किया था, आपको अगर याद होगा, ये जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फाइनली भक्ति योग, के वास्तव में अलग अलग योग नहीं है, ये एक ही है। ये चारों हैं क्या? ये चारों भक्ति योग ही हैं। भक्ति योग के अलग अलग विविध प्रकार हैं, भक्ति योग के अलग अलग प्रकार हैं, इसलिए इसको योगा लैडर बोला जाता है। सरल भाषा में योग की सीढ़ियां हैं, योगा लैडर बोलते हैं। और भक्ति योग का लैडर, भक्ति योग की सीढ़ियां हैं, इसमें सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है कर्म योग। यानी कर्म योग भी वास्तव में भक्ति योग ही है, भक्ति योग का एक प्रकार है जिसका नाम दे दिया है कर्म योग। यानी उस प्रकार का भक्ति योग जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक शरीर, इंद्रियों को कार्य में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, और उससे जो फल प्राप्त होता है उसको भगवान को अर्पण कर देता है। उस प्रकार के भक्ति योग को कर्म योग बोला जाता है। ठीक है, ये और डिटेल में भगवान पूरा चैप्टर में कवर होगा, लेकिन फिर भी शुरू में सार बता देना अच्छा रहता है, क्योंकि इस श्लोक में ऑलरेडी भगवान ने बात चालू कर दी है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा योग
ऐसा भक्ति योग जिसमें व्यक्ति कोई कार्य करता है, भगवान अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करता है और उसका जो फल होता है उसको भगवान को अर्पण कर देता है, उस प्रकार के भक्ति योग को कर्म योग बोला जाता है। और दूसरा है ज्ञान योग, जिसमें व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पे कार्य करता है, मन और बुद्धि का इस्तेमाल करता है, भगवान के बारे में जो तत्व हैं, ब्रह्म तत्व है, परम ब्रह्म तत्व है, भौतिक तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, इनके बारे में एनालिसिस करता है, विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हम भगवान के अंश हैं। इसके द्वारा वो भगवान को, जीवात्मा को समझने का प्रयास करता है, तो उसको बोलते हैं, उस प्रकार के भक्ति योग को ज्ञान योग बोला जाता है। और तीसरा है ध्यान योग, जिसमें जब एनालिसिस वगैरह कर लिया, जान लिया कि परम ब्रह्म है, भगवान नारायण परम ब्रह्म है, मैं उनका दास हूँ, तब उन पे ध्यान करना प्रारंभ करता है कि मेरा इसलिए कर्तव्य है कि मैं उन पे ध्यान करके अपने आप को कलमश से मुक्त करूँ। तब वो मेडिटेट करना प्रारंभ करता है भगवान पे। इस प्रकार के भक्ति योग को ध्यान योग बोला जाता है। और इस प्रकार से जब ध्यान योग की पराकाष्ठा में पहुंचता है, तब वो रियलाइज करता है कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, तो बस मैं ध्यान में क्यों लगा हुआ हूँ? मुझे तो भगवान का सतत स्मरण भी करना चाहिए, उनका नाम जप भी करना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए, प्रेममय सेवा अर्पण करना चाहिए। प्रेम विकसित कर लेता है और प्रेम में फिर वो सेवा अर्पण करता है भगवान के नाम का जप के द्वारा। नाम जप करना, भगवान की कथा को सुनना और भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए सेवा अर्पण करना, ये सब जो है फिर शुद्ध भक्ति योग में आ जाता है, जो कि भक्ति योग प्योर फॉर्म में है। ये चारों ही भक्ति योग के अलग अलग स्तर हैं। सबसे प्रारंभिक स्तर है कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर अल्टीमेटली जो है उपासना कांड आता है, फिर उसके बाद जो है शुद्ध भक्ति योग आता है। लेकिन कुछ आचार्य डायरेक्ट ध्यान योग के बाद भक्ति योग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है, एक प्रारंभिक अवस्था है और एक उच्चतम अवस्था है, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पे भगवान वही चीज बता रहे हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। अपने अपने गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अलग अलग तरीके से आत्म के साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो अर्जुन को भगवान ने कर्म योग रिकमेंड किया था पिछले अध्याय में, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है। तो कर्म योग किन के लिए होता है, ये आएगा अभी आगे। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, जो नियोफाइट है, यानी आध्यात्मिक मार्ग में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उनके लिए कर्म योग। और कर्म योग का मतलब क्या होता है, ये भी बताया जाएगा। कर्म योग का मतलब है कि हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने के हेतु हम उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, इसको बोलते हैं कर्म योग। और उससे अगर कुछ फल प्राप्त होता है तो उसको भी भगवान को अर्पण कर दें, ये है कर्म योग। इसलिए आप भगवान बोल रहे हैं, लोग यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। मैंने पहले बताया है ये सिनलेस अर्जुन। ज्ञान योगेन सांख्यान, जो ज्ञान योग है उसको सांख्य योग भी बोला जाता है। ज्ञान योग है ना सांख्याना, जो ज्ञानी लोग उनके लिए, कर्म योग है ना योगी नाम, और जो भक्त है उनके लिए कर्म योग। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। द सेकंड चैप्टर वर्स 39 द लॉर्ड एक्सप्लेन टू काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स, नेमली सांख्य योगा एंड कर्म योगा और बुद्धि योगा। In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga, or the analytical study of the nature of spirit and matter, is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. ये सांख्य योग उनके लिए। The other class of men work in Krishna consciousness, as it is explained in the 61st verse of the second chapter. 61st verse of second chapter क्या है? युक्त आसीत मत परावसे ही यस्य। चलिए देख लेते। 61st वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर में भगवान जो बताए हैं उसको वर्किंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला गया है, कर्म योग। द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग, 60 हो गया तो ये भी कौन थे यार, 60 वर्स है। हाँ वही, युक्त आशित मत परा तानि सर्वाणि संयम्य
युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि समस्त इंद्रियों को इकट्ठा करके संयमित करके भगवान की सेवा में लगाना, युक्त आसीत मत्परः, उसी को बोला गया है कर्मयोग। तो 39th, द सेम प्रिंसिपल मोस्ट क्लियर एक्सप्लेन 61st verse that this buddhi yoga is to depend entirely on the supreme for more specifically on Krishna, yukta asit matpara, भगवान पे निर्भर है। And in this way all the senses can be brought under control very easily. Therefore both the yogas are interdependent as religion and philosophy. तो दोनों एक ही हैं और या एक दूसरे पे निर्भर हैं। एक जो है एक ज्ञान है और दूसरा विज्ञान है, एक रिलीजन एक फिलॉसफी। Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. तो कर्म योग है रिलीजन यानी कार्य करना, कुछ भगवान के लिए करना, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना, और जो ज्ञान योग है वो फिलॉसफी है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो परफेक्ट भक्ति योग बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई एक ही बस करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहेगा। केवल रिलीजन करता है और फिलॉसफी नहीं है तो वो सेंटिमेंट भावुकता हो जाती है, या उसको वो कभी कभी फैनेटिसिज्म भी बन जाता है, कट्टरता में भी परिवर्तित हो जाता है। और अगर फिलॉसफी है, ज्ञान है, लेकिन कोई उसका पालन नहीं है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो वो जस्ट एक मेंटल स्पेकुलेशन यानी मानसिक परिकल्पना बस बन के रह जाती है, उसका वो लाभ नहीं उठा सकता। दोनों ही केस में पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। The ultimate goal is Krishna because the philosophers who are also sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. अल्टीमेट जो लक्ष्य है दोनों ही का वो कृष्णा ही है, अलग अलग तरीके से वहीं तक पहुंचना है। जो फिलोसफर है वो भी अल्टीमेटली जब परफेक्शन में पहुंचेंगे तो कृष्ण तक पहुंचेंगे, तो वो भी फिर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भक्ति योग को प्राप्त करेंगे। और जो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली भगवान के द्वारा वो सेवा करके धीरे धीरे वो भी ज्ञान को विकसित करेंगे और वो भी पूर्ण भक्ति में लग जाएंगे। तो चाहे इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं, अगर उसमें कोई उसको स्ट्रिक्टली अच्छे से नियम अनुसार पालन करते हुए जाएगा तो वो कृष्ण तक पहुंचेगा और फाइनली पहुंच के शुद्ध भक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से जाने के योग्य नहीं है तो दूसरे तरीके से जा सकता है। दोनों ही तरीके वैलिड हैं। तो अपनी योग्यता अनुसार, और योग्यता हमको पता चलती है गुरु के मार्गदर्शन। तो गुरु हमको बताते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य करो भगवान के लिए तो आप परफेक्शन हासिल करो। दिस इज ऑल्सो स्टेटेड इन द भगवद गीता। The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. तो कुल मिला के बात क्या है, ये सब विधि जितनी अलग अलग तरह प्रकार की विधियां बताई गई है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के, इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि हम आत्मा यानी अपने सेल्फ के बारे में, आत्मा का जो वास्तविक स्थिति है भगवान के साथ जो वास्तविक संबंध है उसको साक्षात्कार प्राप्त कर सके, समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। इसी के लिए अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। The indirect process is philosophical speculation by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness. And the other process is directly connecting everything with Krishna. In Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. Krishna consciousness itself is itself the purifying process. And by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. तो इस प्रकार से एक डायरेक्ट प्रोसेस है, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन ये जो प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, फुल भक्ति योग का जो विधि है, जिसको कर्मयोग भी प्रभुपाद जी कर्मयोग को भी इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो जो भक्ति योग है जो हम लोग जो इस्कॉन में फॉलो करते हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ कर्मयोग है। इसलिए प्रभुपाद जी कर्मयोग को भी डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही या डिवोशनल सर्विस में ही ट्रांसलेट करके प्रेजेंट करते हैं। और जो फिलोसफिकल है ज्ञान योग, प्रभुपाद जी उसको बताते हैं कि जो ब्रह्म ब्रह्म के बारे में चिंतन करते हैं और धीरे धीरे इनडायरेक्ट तरीके से इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं कि हम आत्मा हैं और परम ब्रह्म भी हैं, भगवान भी है। फिर कभी जाके वो समझता है कि कृष्ण परम ब्रह्म है। तो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन अगर जो डायरेक्ट कर्म योग यानी भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है कृष्ण कॉन्शियसनेस को, तो उसमें ऑलरेडी उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है
कि कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ, मेरा कर्तव्य उनका सेवा करना। तो भले ही उसका हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग समझ रहने पे अगर वो अपनी इंद्रियों को मान इस प्रकार से कर्मयोग में लगा देता है, तो वो तुरंत जो है उसको इनडायरेक्ट तरीके से फिलॉसफी ज्ञान मार्ग को धारण करते हुए अपने आपको इस ज्ञान तक, शुद्ध ज्ञान तक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो डायरेक्ट इसी के माध्यम से अपने इंद्रियों को शुद्ध भी कर लेता है और फाइनली भगवान को जान भी लेता है। इस प्रकार से ये सबसे इजी, सरल और सबलाइन भी है। इस प्रकार से अभी इसके ऊपर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे पूरा थर्ड चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे आज विराम करते हैं। किसी